हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बंडिडो सीजन 2 की थर्ड और फोर्थ एपिसोड को। अगर आपने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा हूँ, सबसे पहले उसको जरूर देखना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिगेल और लिली पिछले खजाने को ढूंढ लेने के बाद में ये अपने घर से काफी दूर अकेले में टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लिली को पकड़ने के लिए उसकी बहन रजीना लिली के बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेती है और तो और मिगेल की पूरी गैंग के साथियों का बैंक अकाउंट भी साफ कर देती है। रजीना लिली को एक शर्त पर उनकी जान बख्शती है कि उनको टीयर ऑफ फायर यानी कि नारंगी रंग का डायमंड को ढूंढ के लाना होगा, जो दुनिया में किसी ने भी नहीं ढूंढा होगा। अब ना चाहते हुए भी लिली को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद में लिली मिगेल का सहारा लेती है, लेकिन यह लोग जिस मकबरे या गुफा के अंदर जाते हैं वहाँ पर उनको गुंजा के कंकाल के अलावा खजाने का नाम और निशान भी नहीं मिलता और उल्टा उन लोगों के ऊपर स्कॉर्पियन का हमला भी हो जाता है। अब ये देख सितलाली लूकस से सैनिटाइजर की बोतल लेती है और अपने चारों तरफ डालकर घेरा बना लेती है और उसमें आग चला देती है ताकि स्कॉर्पियन उनसे दूर रहे और उनका यह प्लान कामयाब भी हो जाता है। अब देखते देखते उस गुफा में बहुत सारे स्कॉर्पियन आने लग जाते हैं, इस वजह से ये काफी डर जाते हैं और इनके पास से यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। तभी लिली को पानी की आवाज सुनाई देती है जो नीचे से आ रही थी। अब ये देखकर ओक्टावियो अपने गन से फर्श को तोड़ देता है। वहाँ पर उनको एक सुरंग मिलती है जो सीधा तालाब के अंदर खुलती है, जिसके बाद में मिगेल की पूरी गैंग एक एक कर सभी लोग उस अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए लेके अंदर जाने लग जाते हैं। लास्ट में लियो बच जाता है, उसके पैर पर हम स्कॉर्पियन को देख पाते हैं। फिर ये सही सलामत उस मकबरे से बाहर निकल जाते हैं तालाब के रास्ते से, लेकिन लिली के बॉयफ्रेंड लियो को उसके ऊपर स्कॉर्पियन हमला कर देता है। इस वजह से वह तड़पने लग जाता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्कॉर्पियन होते हैं। अगर इसको टाइम लेते हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो लियो मर भी सकता है। इसलिए मिगेल की पूरी गैंग अपनी वैन के पास में जाने लग जाते हैं लियो को लेकर, लेकिन उनकी वैन वहाँ पर नहीं होती। ये देखकर वे काफी शौक रह जाते हैं, यानी कि इनकी वैन चोरी हो चुकी है। जिसके बाद में यह टायरों के निशान का पीछा करते हुए उनको पता चलता है कि उनकी वैन तो पेट्रोल चोरों ने चुरा ली है और अब वो उनके वैन के पुर्जे पुर्जे खोल कर बेच देंगे। अगर वो वहाँ पर गए तो वे उनको जान से मार भी सकते हैं। अब ये देखकर सभी बातचीत करने लग जाते हैं कि ओक्टावियो पिछले सीजन के अंदर प्लेन को लैंड कैसे किया था। अब इससे पहले कि ओक्टावियो कुछ बता पाता अभी उनके पीछे पेट्रोल चोर आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इनिस को देख पाते हैं। इसको ओक्टावियो की लोकेशन मिल चुकी थी, इसलिए इनिस स्कॉर्पियन रोड की तरफ जा रही होती है। काफी लंबे सफर के बाद में इनिस रास्ते में पब्लिक टॉयलेट का यूज करती है। तभी वहाँ पर रेजिना का बॉडीगार्ड आ जाता है जो बचपन से ही रेजिना और लिली के साथ में रहा करता था। रेजिना के कहने पर वो इनिस के ऊपर हमला कर देता है, उसको ठीक से पोटी भी नहीं करने देता। फिर इनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और आखिरकार अपनी पुलिस ऑफिसर इनिस रेजिना के बॉडीगार्ड को बुरी तरह से पीटती है। अब इससे पहले कि इनिस अपनी गन से उसको शूट कर जान से मार पाती, वो गार्ड वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन इनिस को उसका पंजा मिल जाता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे उसको क्यों मारना चाहता है, आखिर वे उसके पीछे क्यों पड़ा है। फिर वहीं पर हम रेजिना को देख पाते हैं जो इस वक्त आर्यन के साथ में होती है, जो आर्यन को मिगेल के खिलाफ भड़का रही होती है कि वो कोई खजाने की तलाश में नहीं है, कि वो एक हीरे की तलाश में है जिसकी कीमत 100 मिलियन होगी। अगर वह डायमंड मुझको मिल गई तो मैं वह डायमंड तुम्हारे म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले करूंगी। जिसके बाद में रेजिना आर्यन को किस करने लग जाती है और वह उसके गले में अपना निशान भी छोड़ देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पेट्रोल चोर मिगेल की पूरी गैंग को पकड़कर अपने बॉस पेम्पा के पास में लेके आ जाते हैं, जिसका आज बर्थडे होता है और जिस वजह से मैदान में फाइट चल रही थी वहाँ पर पार्टी सार्टी हो रही थी। पेम्पा उन सभी को देख कर कैद खाने में डालने को बोलती है, बस ओक्टावियो को छोड़कर, क्योंकि उसकी बॉडी देख कर पेम्पा फिदा हो गई थी और उसको फाइट करने के लिए बोलती है। अगर वो इस फाइट को जीत जाएगा तो वे उसके बदले में पेम्पा ओक्टावियो के दोस्तों को रिहा कर देगी। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए ओक्टावियो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर मिगेल और उसके साथियों को कुत्तों के साथ में एक केव के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब तक लिली के बॉयफ्रेंड की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। वहीं लूकस सितलाली को मनाने के लिए उसके पास में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि उस दिन मैं भी वहाँ पर आया था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात करने की, मैं बस दूर से बैठकर तुमको देख रहा था। उसको विश्वास दिलाने के लिए वह उसको बताता है कि तुमने क्या पहना था और कहता है कि क्या अब इसका कोई रास्ता है, लेकिन सितलाली मना कर देती और कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कह के वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ओक्टावियो अपने दोस्तों को रिहा करवाने के लिए पेम्पा के आदमियों के साथ में फाइट करने लग जाता है। ओक्टावियो उन सभी की धोबी प्रचार धुलाई करता है। अब ये देखकर पेम्पा एकदम से हैरान रह जाती है कि यह नहीं हो सकता, लेकिन उसको क्या पता कि यह तो हमारा आर्मी बॉय है। इसी बीच मिगेल
लिली को बताता है कि लियो दुश्मन के साथ में मिला हुआ है। लिली कहती है कि मैं जानती हूँ रूल नंबर 11 जो मिगेल के अंकल की है। अगर उनको लगता है कि हम उनके साथ में मिले हुए हैं तो वे हमें भागने नहीं देते। देखो वो लोग इसको महीनों से टॉर्चर कर रहे हैं। मुझको नहीं लगता कि ये हमको धोखा देगा। देखते देखते अब लियो को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अब ये देखकर मिगेल लियो की लंग पंक्चर कर देता है एक पेन की मदद से, जिससे लियो की जान बार बार बचती है। लेकिन अब लियो के पास में ज्यादा टाइम नहीं होता। अगर उसको टाइम रहते हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वह मर सकता है। इसी बीच हम इनिस को देख पाते हैं जो ओक्टावियो की लोकेशन की मदद से इनिस वहां पर पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि पेट्रोल चोरों ने मिगेल की वैन को हाईजैक कर लिया है और उनके साथियों को किडनैप कर लिया है। अब ये देखने के बाद में इनिस अपने साथी कांची की मदद लेती है। इसी बीच ओक्टावियो उन सभी की धोबी पछाड़ धुलाई करने के बाद में कोई भी गुंडा उनसे फायर करने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये देखने के बाद में ओक्टावियो को अपने साथियों के साथ में कैद कर दिया जाता है। लेकिन पेम्पा अपनी जुबान से मुकर जाती है और वे उनको नहीं छोड़ती। अब ये देखो लिली को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लग जाती है। तभी वह अपना दिमाग चलाती हुई कहती है कि मुझको 10 मिनट दो, मैं तुमको पटाखा बना दूंगी जिसके बदले में तुम मेरे दोस्त की जान बचाओगी। अब इस शर्त पे पेम्पा तैयार हो जाती है और लिली को अपने साथ में अपने घर पे ले जाती है और कुछ ही टाइम में लिली पेम्पा की पुट्टी करने लग जाती है, यानी कि मेकअप करने लग जाती है, जिससे खुश होकर पेम्पा अपने जुड़वा सिस्टर को लियो की मदद करने के लिए भेज देती है जो कि एक सेमन होती है। अब देखते देखते पेम्पा की सिस्टर लियो के ऊपर अपना जादू चलाने लग जाती है और बड़ी आसानी से लियो के अंदर से बिच्छू का जहर निकाल देती है। तभी मिगेल उसके गले में एक लॉकेट को नोटिस करता है और कहता है कि ये तुमको कहाँ से मिला, ये यहाँ का तो नहीं लग रहा। इस पर पेचिता कहती है कि यह मेरी माँ ने दिया है और यह पूर्वजों से चला आ रहा है। मिगेल कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें पता है ये क्या है? यह मुक्त जुम्मा का खजाने का हिस्सा है। पेचिता कहती है कि लगता तो नहीं, हमारे लोग स्पेनिश लोगों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन एक मायन औरत ने हमारी आजादी खरीदी और उसी लेडी ने यह नेकलेस हमारे पूर्वजों को दिया और जब से यह चला आ रहा है। जिस पर लिली कहती है कि वह मायन लेडी कौन थी? ये सुनते ही पेचिता को उनके ऊपर डाउट होने लग जाता है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब इससे पहले कि वे कुछ बता पाते तभी लियो को होश आ जाता है। अब ये देखकर पेचिता अपनी बैग को उठाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बैग से निडल नीचे गिर जाती है। अब यह देख अपना छोटा शैतान यानी कि ओक्टावियो का बेटा एलेक्स उस निडल की मदद से आसानी से गेट खोल लेता है और ये देखने के बाद में वे सभी काफी खुश होते हैं। इसके बाद में वे सभी एक बोतल के अंदर पेट्रोल डाल लेते हैं और उसकी मदद से वो बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वहीं पर इनिस पेम्पा के रूम में जाकर पेम्पा को उसको दोस्त को छोड़ने को कहती है और कहती है कि तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहीं पर कांचे इनके इलाके में जैसे ही आता है, लेकिन चोर उसको पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर पेम्पा भी आ जाती है जिसको इनिस ने गन पॉइंट कर लिया था। अब तक वैन के पास में मिगेल की पूरी गैंग आ चुकी थी जो बोतल में पेट्रोल भर के उन सभी को ब्लास्ट करने को धमकी देती है। अब ये देखने के बाद में पेम्पा उन सभी को जाने को कहती है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल के बहुत ही बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे, अगर यहाँ पर आग लग गई थी उनका सब कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये सभी लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ और तो और उन चोरों ने उनकी वैन को ठीक भी कर दिया था। वहीं पर पेम्पा की बहन के पास में उसकी बहन आती है और कहती है कि क्या तुमको ये टूरिस्ट लग रहे हैं? नहीं, ये टूरिस्ट नहीं बल्कि ये खजाने को ढूंढने आए हैं जो उनका कभी था ही नहीं। वहीं रास्ते में मिगेल, इनिस और एलेक्स और कांचे को अपनी गाड़ी के पास में छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं मिगेल के होटल की तरफ में। फिर काफी लंबे सफर के बाद में ये सभी लोग आखिरकार मिगेल के होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ओक्टावियो इनिस को मनाने के लिए सबसे पहले अपने घर पर जाता है। तभी सितलाली को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसको इमरजेंसी के अंदर उसको घर पे बुलाता है। फिर अब सभी होटल के अंदर जाने लग जाते हैं। वही मिगेल के पास में रेजिना का मैसेज आता है कि तुमको लिली के बारे में जानना है तो बाहर आके मिलो मुझसे। वहीं पर लिली और बाकी साथी जैसे होटल के अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर उनको मिगेल की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड जिसने अपनी बीबी के साथ मिगेल को पकड़ लिया था वह वहाँ पर आ गया था मिगेल को पकड़ने के लिए। साथ ही साथ उसने क्रॉस को भी चुरा लिया जिसके ऊपर खजाने के कोऑर्डिनेट थे, इसलिए वो मिगेल के फादर पर गन पॉइंट कर उस खजाने के बारे में पूछता है। तभी लिली अपना दिमाग चलाती हुई उन सभी को उस गुफा के पास में ले जाती है और तभी लिली लियो के साथ में मिलकर उन सभी को गुफा के अंदर बंद कर देती है बड़ी आसानी से। वहीं पर मिगेल रेजिना से मिलता है जो मिगेल को लिली के बारे में एक डॉक्यूमेंट और एक पेन ड्राइव देती है, उसके अंदर उसके बारे में जन्म कुंडली थी। अब मिगेल अपने होटल के अंदर जा रहा होता है तभी रेजिना का बॉडीगार्ड आकर मिगेल के एक हाथ को तोड़ देता है और इसी के साथ में यहाँ पर 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम सितलाली को देख पाते हैं जो लुकेश के साथ में अपने घर पे आ जाती है, जहाँ पर उसको अपने बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि उसकी माँ ने इस घर को बेचकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग गई है और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बहन भाई को मैं अपने घर पे रखा हूँ। अब ये सुनने के बाद में सितलाली पगला जाती है और घर को खोलने की कोशिश करती है। वहीं पर मिगेल अपने टूटे हुए हाथ के साथ में अपने होटल के अंदर आता है। अब ये देखने के बाद में लिली और उसकी बहन उसकी वजह पूछती है, लेकिन मिगेल उनको झूठ बोल देता है कि मैं स्काइटिंग से नीचे गिर गया था। जिसके बाद में
लिली कहती है कि मुझे खजाने के बारे में पता चल गया है। इतने टाइम से हम सिर्फ हेरोनोमो, गुंजा और कार्थियोस का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के पास में खजाना नहीं मिला। लेकिन उस समय ने क्या कहा था, माइन लोगों ने उनकी आजादी खरीदी थी और ऐसी औरत कौन कर सकती है। तभी मिगेल कहता है कि जाजिली यानी कि गुंजा की बीवी में पता चलने के बाद में ये सभी प्लान बनाने लग जाते हैं एक ऑक्शन में जाने का, क्योंकि आज ऑक्शन के अंदर लोराना नाम की एक लेडी के आइटम की नीलामी होने वाली थी। उसको खरीदने के लिए ये सभी ऑक्शन के अंदर आते हैं, जिसने सिर्फ अपनी बुके सिर्फ लेडियों के ऊपर ही लिखा था। उसमें से शायद उनको रजीला के बारे में पता चल सकता है, लेकिन लीगल ऑक्शन में जाने के लिए इनको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह आर्यन की मदद लेते हैं, वे बहुत अमीर था। फिर ये सभी ऑक्शन में आने के बाद में अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब टाइम आ जाता है ऑक्शन की नीलामी का, जहाँ पर सबसे पहले आर्यन अपनी बोली लगाता है $20,000, लेकिन यह बोली धीरे धीरे $60,000 तक पहुँच जाती है और यह बोली इनके हाथों से छूट जाती है। तभी लिली कहती है कि इनको प्लेन 2 की जगह 3 पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि लिली ने आर्यन के गले पर निशान देख लिया था जो रजीना के साथ में मिला हुआ है। कि बाद में लिली आर्यन को बेहोश कर देती है। वहीं पर हमारा हैकर भाई अपना जादू दिखाता है और ऑक्शन की बत्ती गुल कर देता है। अब अंधेरे का फायदा उठाकर सितलाली उस डॉक्यूमेंट को बदल देता है बड़ी आसानी से, बिना किसी को पता लगा। और टाइम देते हुए अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। इसी बीच हम ओक्टावियो को देख पाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर बनकर सभी गार्ड को मारता हुआ अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनलीगल ऑक्शन चल रहा था। तभी वहाँ पर मिगेल की पूरी गैंग खड़ी हो जाती है सीक्रेट एजेंट बनके, और बड़ी आसानी से उन सभी को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा लूट लेते हैं। और तो और यह आर्यन से 2 लाख भी चुरा लिए थे। अब ये सभी बाहर जैसे आते हैं, तभी रेजिना का आदमी लुकस के ऊपर गन पॉइंट करके वे डॉक्यूमेंट मांगता है। तभी वहाँ पर पेम्पा की गैंग आ जाती है, जो उन सभी पर गन पॉइंट कर वो डॉक्यूमेंट छीन कर अपने साथ ले जाती है, जिससे लिली कहती है कि चलो ठीक हुआ इनके पास में चला गया, रेजिना के हाथ में नहीं लगा। वहीं पर हम रेजिना को देख पाते हैं, जो ऑक्शन में ही थी आर्यन के साथ में, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह फाइल उनके हाथ से निकल चुकी है और यह सभी गलती आर्यन की है, लेकिन आर्यन को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हुआ, जिस वजह से रेजिना गुस्से में आकर वह आर्यन के म्यूजियम के अंदर उस हीरे को डिस्प्ले करने से मना कर देती है और अपनी टीम से उसको निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम इनीस को देख पाते हैं, जो अपने बेटे के साथ में बैठकर बातचीत कर रही होती है। तभी ओक्टाविया का कॉल आने लग जाता है, इसलिए इनीस अपने बेटे को ऊपर जाने को बोलती है। अब इसके कुछ टाइम बाद में इनीस को अपने रूम के अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब चेक करने पर उसको वहाँ पर वही कमीना मिलता है जो उसको ठीक से पोटी भी नहीं करने दी। वे आदमी इनीस को कहता है कि तुम्हें मिगेल के साथ में जाना होगा और उनकी खबर हमको बताना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हारे बेटे एलेक्स को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। फिर वहीं पर हम मिगेल के होटल में पेम्पा और उसकी बहन साथ ही उसके बॉडीगार्ड को देख पाते हैं, क्योंकि जो चीज उन्होंने चुराई थी उनका ये पता नहीं होता कि वे उनका क्या करेंगे। इसलिए अब उन सभी की मीटिंग होती है। यहाँ पर लिली कहती है कि अगर सोना हमको मिला तो हम तुमको सिर्फ 20% ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हिस्सेदार बहुत है। जिस पर पेम्पा थूक लगाकर उन दोनों के बीच में डील डन हो जाती है। जिसके बाद में मिगेल की पूरी गैंग रात भर उल्लू की तरह जाग कर उस बुक को रीड करते हैं गुंजा की वाइफ के बारे में पता लगाने के लिए। तभी उनको पता चल जाता है 1550 में गुंजा जंग में हार जाने के बाद में उसकी वाइफ अपनी जान बचाने के लिए अपने घर चली गई थी, आइलैंड ऑफ डेड। जिसको सुनने के बाद में ये सभी काफी खुश होते हैं। मिगेल कहता है कि मैं इस आइलैंड को जानता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ओक्टावियो को जहाज को तैयार किया जाता है आइलैंड ऑफ डेड की तरफ जाने के लिए। तभी वहाँ पर इनीस आ जाती है। इनीस को देखने के बाद में ओक्टावियो बहुत ही खुश होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इनीस यहाँ पर क्यों आई है। फिर इसके बाद में ये सभी लोग आइलैंड ऑफ डेड की तरफ जाने लग जाते हैं गुंजा की वाइफ का पता लगाने के लिए और खजाने को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम इनीस के बेटे एलेक्स को देख पाते हैं, जो रेजिना के घर पे ही था। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वह भाग नहीं पाता। वहीं मिगेल के पास में लिली आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन मिगेल उससे बात करता ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वे उससे नाराज है, क्योंकि उसको लिली के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जो कि लिली ने उसे कभी भी नहीं बताई थी। रेजिना के दिए हुए पेन ड्राइव से उसे पता चल गया था कि वो कौन है, उसके पीछे वैसे भी क्यों पड़े हुए हैं, और तो और उसने अपने पिता को भी जान से मार दिया। ये जानने के बाद में मिगेल उससे बात करता ही नहीं। इसके बाद में लिली उस पेन ड्राइव को जैसे चेक करती है, एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसकी पूरी जन्म कुंडली थी। यह देख के वे एकदम शौक रह जाती है। तभी वहाँ पर लियो आता है और उसको समझाता है। इसके बाद में अब सीन शिफ्ट होता है और हम रेजिना को देख पाते हैं, जो तैयार हो रही थी। तभी उसे पता चलता है कि लियो हमसे गद्दारी कर रहा है, वे झूठ बोल रहा है, वे तो इस वक्त बोट के ऊपर है। आखिरकार रेजिना तैयार क्यों हो रही है, इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं पर अब काफी रात हो गई थी। मिगेल बोट चला रहा था बुक पढ़ते हुए, वहीं पर लिली आराम से सो रही थी। अब अगली सुबह वे एक बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर के साथ में उड़ती है और जैसे ही उड़ती है एकदम से हैरान रह जाती है,
क्योंकि अब तक रेजिना भी वहाँ पर आ चुकी थी अपने आदमियों के साथ में और उनके सभी लोगों को बंदी बना लिया। जहाँ पर मिगेल से वे भूख लेती है, लेकिन ये सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार रेजिना यहाँ पर कैसे आई। वहाँ पर वे सभी लियो को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तभी लिली कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये हमारे साथ में मिला हुआ है, ये इनको धोखा दे रहा था। ये सुनते ही रेजिना कहती है कि अच्छा तुम तो एक दूसरे को अपनी बात शेयर करते हो क्या लियो, तुमने बताया कि एक रात तुम भी मेरे साथ में सोए थे। अब ये सुनते ही लिली एकदम से हैरान रह जाती है कि लियो भी ऐसा कर सकता है। जहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल रेजिना को यहाँ पर मिगेल ने बुलाया था क्योंकि उस पेन ड्राइव की वजह से उसके अंदर वायरस था, जिसकी वजह से ये उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। जिसके बाद में रेजिना लिली को अपने साथ में लेकर निकल पड़ती है। बाकी सभी को बोट के बेसमेंट में लॉक कर देती है और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा बॉक्स रख देते हैं ताकि वे बाहर ना निकल पाए। इस वजह से वे काफी शौक रह जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वहीं पर रेजिना उनके बोट के ऊपर मिसाइल से अटैक करवा देती है, जिस वजह से उनकी बोट के अंदर पानी आने लग जाती है और बोट झुकने लग जाती है। अब ये सब देखने के बाद में लिली बहुत ही दुखी होती है और वे कुछ नहीं कर पाती। वहीं पर बोट के अंदर लगातार पानी भर रहा था। बाकी सभी मिलकर गेट को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। पानी धीरे धीरे अंदर आने की वजह से बोट एक साइड झुकती जा रही थी और ये सब डूबने वाले थे। अब अपनी आखिरी टाइम में सितलाली लुका से कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम उस दिन आए होते और ये सब सच है तो तुम मेरे साथ में क्या करती। इसके बाद में इनके बीच में एक रोमांटिक सा सीन होता है अपने मरने से पहले, और बोट के अंदर पानी आने की वजह से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और ये डूबने वाले थे। अब ये देखने के बाद में ओक्टावियो जो कि एक आर्मी मैन होता है, वे अपने बैग के अंदर से एक बॉम्ब निकालता है और वह वॉल के ऊपर लगा देता है, जिसके बाद में वे सभी पानी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ में यहाँ पर 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।